एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। उनके घर से जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ, अब धन की जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत ही चालाक था। उसने जाती हुई लक्ष्मी से विनती की, नुकसान आए तो आए, उसे आने दीजिए, लेकिन परिवार में आपसी प्रेम सदा बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से चली गईं। उस दिन सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक और आदि डाला और वो अन्य काम में लग गई। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी बिना चखे ही उस खिचड़ी में और नमक डाल दिया और वहाँ से चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू आई, बिना चखे ही सबने खिचड़ी में नमक डालकर चली गईं। और इसी तरह सास ने भी किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। उन्होंने भोजन का सबसे पहला निवाला लिया तो देखा कि उसमें नमक बहुत तेज है। तब सेठ समझ गए कि घर में नुकसान प्रवेश कर चुका है। तब सेठ ने चुपचाप वो खिचड़ी खा ली और वहाँ से चले गए। उसके बाद उनका बड़ा बेटा आया। उनको भी नमक बहुत ज़्यादा लगा। तब उसने पूछा कि क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कहा उन्होंने? तब सबने उत्तर दिया, पिताजी खाना खाकर चले गए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तब मैं भी चुपचाप खाना खाकर चला जाता हूँ। इसी तरह कर कर के घर के अन्य सदस्य आए। सबने खाया। सब खाकर जाने वाले के बारे में पूछते और सब खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया। सेठ से कहता है, मैं जा रहा हूँ। तब सेठ ने पूछा, क्या हुआ? तब नुकसान ने बोला, आप लोग 1 किलो तो नमक खा चुके हो, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। कहानी कहती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहाँ की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहाँ नुकसान कभी ठहर नहीं सकता। वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहाँ हानि होने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। चाहे वो परिवार में हो या आपसी में हो या फिर दोस्तों में हो, एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। चाहे छोटा हो या बड़ा, परिवार के हर सदस्य को महत्व दें और उनकी समझ को समझें। हर छोटे बड़े व्यक्ति के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करें। एक दूसरे को समय दें, ध्यान दें, मिलजुल कर काम करें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।